कोरोना संक्रमण की वजह से जहां इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ा है, वहीं विश्व की अर्थव्यवस्था भी इसके दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाई है। ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के लिए चीन जिम्मेदार है और चीन को इसके लिए 600 अरब डॉलर हर्जाना देना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को इस तरह के आदेश दे कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि नीदरलैंड्स के शहर हेग में स्थित है, वहां पर इस संबंध में याचिका दाखिल करे। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि चीन के शहर वुहान में स्थित है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गया और आज विश्व की आर्थिक हालात जो है उसकी वजह से खराब है। ऐसे में चीन को हर्जाना देना चाहिए। याचिकाकर्ता मदुरई, जो कि तमिलनाडु का एक मशहूर शहर है, वहां के निवासी के रमेश हैं और उन्होंने विधि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्रालय को इसमें पक्षकार बनाया है। हाल ही में इसी तरह की कुछ और डेवलपमेंट्स विश्व के दूसरे देशों में भी देखी गई हैं, जबकि स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जांच के लिए विश्व के कुछ नेताओं से बात की थी, जिसमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी शामिल हैं। और इन सब ने ये बात, स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका फैलाव कैसे हुआ है, इस पर एक इंडिपेंडेंट जांच यानी स्वतंत्र जांच इस पर की जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि जो ई रिक्शा हैं उनको भी सामान की डिलीवरी एक घर से दूसरे यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी के लिए इजाज़त मिल जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है जिसमें पूरे सब लोगों की अर्थव्यवस्था पर जिसका बुरा असर पड़ा है, ऐसे में ई रिक्शा चालकों की हालत भी आर्थिक तौर पर काफ़ी ख़राब है और उससे उबरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को किसी तरह का काम दिया जाए। और इसके लिए याचिका दाखिल की गई है कि अगर उन ई रिक्शा चालकों को डोर टू डोर डिलीवरी करने की इजाज़त मिल जाए तो वो लोग घरों में जो है सामान को पहुंचा सकते हैं। इससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा और साथ ही साथ उनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी इस माध्यम से किया जा सकेगा। इन दोनों याचिकाओं पर आने वाले दिनों में सुनवाई की संभावना है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्य